नए नोटों का महाघोटाला। देश परेशान है, लोग कतार में हैं, लेकिन इस सब के बीच घोटाला भी चल रहा है। नए नोटों के 40 करोड़ का घोटाला सामने आया, तो इसी के साथ बात हुई एक झुग्गी की भी। ये ब्लैक मनी का डबल गेम दिल्ली में चला। आरोप है कि एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों ने काले धन के दलालों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियों के जरिए 40 करोड़ रुपए को सफेद कर डाला। अब एबीपी न्यूज उस शख्स तक पहुंचा जिसके खाते में 40 करोड़ रुपए डाले गए। ओम प्रकाश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में आयकर विभाग के हेड ऑफिस से महज 40 मीटर की दूरी पर झुग्गी बस्ती में रहता है नए नए नोटों के 40 करोड़ वाले एक्सिस बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड। कौन है वो जो रहता झुग्गी में है पर उसे एक्सिस बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है? आयकर भवन के बगल की झुग्गी बस्ती में बैठकर उसने कैसे दिया घोटाले को अंजाम? एक्सिस बैंक घोटाले का 40 करोड़ रुपया कहां है? 40 करोड़ के एक्सिस बैंक घोटाले में झुग्गी वाले मास्टरमाइंड के मोहरे कौन है? या फिर इस केस में मास्टरमाइंड माना जा रहा शख्स ही मोहरा है? बताएंगे आगे, लेकिन पहले जानिए कैसे दिल्ली में 40 करोड़ का एक्सिस बैंक घोटाला हुआ। एक्सिस बैंक ब्रांच के सामने से एक कार में 3 लोग गिरफ्तार होते हैं। इनके पास से 3 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त हुए। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की ये बड़ी बरामदगी थी। चारों ओर हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स से होते हुए ये मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक पहुंचा तो सामने आए 2 और किरदार, विनीत गुप्ता और शोभित सिन्हा, दोनों एक्सिस बैंक के मैनेजर। 40 करोड़ रुपए और सोने की 3 ईंटें। इन सब के बीच झुग्गी वाला मास्टरमाइंड कैसे आया और कैसे दिया गया घोटाले को अंजाम, आइए समझ लेते हैं। मामला थोड़ा पेचीदा है। आरोप है कि नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के लिए दिल्ली के कुछ व्यापारियों और सफेद पोश लोगों ने एक दलाल से संपर्क किया जिसे एंट्री ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इस दलाल ने बैंक मैनेजरों से संपर्क किया। डील हुई कि बैंक मैनेजर फर्जी नाम से बनी कंपनी के करंट अकाउंट में पुराने नोट में काला धन जमा करेगा और फिर दूसरी पार्टी को पेमेंट के नाम पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से पुराने नोट वाला काला धन सफेद हो जाएगा। बदले में बैंक मैनेजर कुल सफेद हुए धन का 1% कमीशन के तौर पर लेंगे, जिसे बैंक मैनेजर ने नकद न लेकर सोने की ईंट के तौर पर लिया। आरटीजीएस के जरिए व्यापारियों को ट्रांसफर हुए रुपए के सोने की खरीद फरोख्त में लगाया गया और फिर बैंक में जमा करवा दिया गया और इस तरह से 40 करोड़ का घोटाला बैंक मैनेजर की मदद से अंजाम दिया गया। घोटाला समझने के बाद बारी है झुग्गी वाले मास्टरमाइंड की भूमिका समझने की। दरअसल बैंक के मैनेजर ने जिन बोगस कंपनियों के करंट अकाउंट के जरिए काले धन को सफेद किया, उन कंपनियों का डायरेक्टर रहता है आयकर विभाग के हेड ऑफिस की बगल की झुग्गियों में। एबीपी न्यूज ने झुग्गी वाले मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाला है। अन्ना नगर झुग्गी कैंप को यही वो लोहे का पुल है जो मेन रोड से जोड़ता है। आप समझ सकते हैं कि जिस झुग्गी बस्ती में जाने के लिए रास्ता इस कदर बेहतरीन टाइप का हो तो उस 40 करोड़ के खाते का मालिक कितना बेहतरीन होगा। नाम रामचरण, काम पेंटर, खाते में पैसे 40 करोड़ रुपए। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले रामचरण भाई की ली हुई झुग्गी में पिछले 30 सालों से रहते हैं। रंगाई पुताई का काम करके मुश्किल से 10 से 12 हजार रुपए कमा पाते हैं, लेकिन आज इनके एक खाते में 40 करोड़ जमा होने से मच गई है सनसनी। एक फर्जी कंपनी खोली गई, बिगल्स मार्केटिंग। उसके डायरेक्टर बनाए गए रामचरण और फिर उसमें डाल दिए गए 40 करोड़ रुपए। क्या आपको पता था कि आपका एक्सिस बैंक में कोई ऐसा खाता है जिसमें 40 करोड़ रुपए? नहीं सर, भाई जो है कि वो इनकम टैक्स वाले जब पता लगा, इससे पहले नहीं, अभी परसों तरसों पता लगा है। उन्होंने आपको क्या बताया, आप किस कंपनी के मालिक हैं? उन्होंने बताया बीगल मार्केटिंग कंपनी के जो है कि मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। मुझे पता नहीं डायरेक्टर क्या होता है, लेकिन जो है कि वो कहने लगे कि डायरेक्टर है, मालिक हैं, 40 करोड़ तुम्हारे नाम रुपया आया है। मैं यही घबरा गया सर।
पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि रामचरण के खाते में 40 करोड़ रुपए डाले कैसे गए। रामचरण ने तो कभी एक्सिस बैंक में खाता भी नहीं खुलवाया है। आपका वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड उसमें है, जी तो वो उन लोगों के पास कैसे पहुंच गए? सर, जो है कि हम जब जिस टाइम काम करते हैं वो हमारे जेब में रहता है और पेंट जो है कि कपड़े उतार देते हैं, दूसरा जो है कि गंदा कपड़ा जो है कि जो पेंट लगा हुआ, पेंट के डर के मारे वहाँ टांग देते हैं। पता नहीं ऐसे ही कुछ हुआ होगा, नहीं तो हमने किसी को दिया नहीं। किसी खाते में जिसके 40 करोड़ डाले गए उसकी हालत भी देख लीजिए। झुग्गी में छत तक नहीं है, न पानी भरने की बाल्टी है और ना ही खाना बनाकर रखने की पूरी जगह। उनके खाने के बर्तन आप देख सकते हैं, एक छोटा सा कूलर लगाया गया है अपनी सुविधा के लिए। झुग्गी के छोटे कमरे से जुड़ा एक दूसरा छोटा सा कमरा भी है और ये पूरी झुग्गी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है और इसी झुग्गी में रामचरण जी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेड है जिस पर रामचरण जी सोते होंगे और आप देख सकते हैं झुग्गी में ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आती जिससे ये पता चल सके कि ये शख्स 40 करोड़ का मालिक रहा होगा। इससे ये साबित हो गया है कि झुग्गी में रहने वाला शख्स मास्टरमाइंड नहीं है, एक मोहरा है। इस मोहरे के पीछे जो सफेद पोश शख्स है उसकी तलाश ईडी कर रहा है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इस बीच एक्सिस बैंक ने कहा है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आदर्श मानदंडों का कड़ाई से पालन करता है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। धांधली केस से जुड़े बैंक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। बैंक के बड़े बड़े शब्द, कुल मिलाकर बैंक कह रहा है कि गलती हुई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी।